ये है पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल हिमखंड। बर्फ का ये विशाल टुकड़ा अपने जीवन के अहम पड़ाव पर है। ये अंटार्कटिक के दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास पहुंचकर थम गया है। 1 लाख करोड़ टन से ज्यादा बर्फ वाले इस हिमखंड का आकार ग्रेटर लंदन से 2 गुना है। 1986 में अंटार्कटिका के फ्लिशनर आइस शेल्फ से टूटकर ये अलग हुआ था। 30 साल से ज्यादा समय तक ये हिमखंड वेडल सी में रहा। वास्तव में ये समुद्र की सतह पर फंस गया था। इसके बाद 2020 में समुद्री लहरों के साथ ये दक्षिणी सागर की तरफ बढ़ने लगा। अब ये अस्थायी रूप से दक्षिण जॉर्जिया के इलाके में है। यहाँ वैज्ञानिक लगातार इसके असर पर नजर रख रहे हैं। फिलहाल ये वहाँ की बर्फ में थम गया है, तो वहाँ सागर की गहराई में छिछला पानी है और उसके ऊपर बर्फ है। उसने खुद को वहीं टिकाया है। हालांकि ये पूरी तरह से थमा नहीं है। ये अब भी मध्यम गति से पूर्व की तरफ घूम रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा स्थिति से ये उत्तर की तरफ गर्म पानी की ओर जाएगा। ब्रिटिश अटलांटिक सर्वे के रिसर्चरों का कहना है कि A23A भले ही अटक गया है, लेकिन जल्द ही इसका डूबा हुआ हिस्सा पिघल जाएगा और ये अपनी स्थिति बदल लेगा। मौजूदा रास्ता संभवतः इसे दक्षिण जॉर्जिया के आसपास ले जाएगा। ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि ये दक्षिण जॉर्जिया से टकराएगा, तो इसलिए इस द्वीप पर प्रजनन करने वाले और यहाँ रहने वाले वन्य जीवों पर इसका असर नहीं होगा। इस विशाल हिमखंड ने वैज्ञानिकों को भी अभिभूत कर दिया है, न सिर्फ अपने आकार से बल्कि अपनी अलग अलग स्थितियों से। A23A कुछ समय के लिए टेलर कॉलम में भी फंस गया था। इस प्रक्रिया में सागर की लहरें एक चक्रीय तंत्र बनाती हैं जो चीजों को उनकी जगह पर बनाए रहती हैं। अब ये उससे निकल गया है, तो वैज्ञानिक ये जानने में लगे हैं कि इसका पिघला पानी आसपास के महासागरों पर क्या असर डालेगा। इसकी मौजूदगी बेहद विस्मयकारी है। हम हिमखंड से करीब 400-500 मीटर की दूरी पर थे जब हमने इसे देखा। आपके सामने बर्फ की एक दीवार दिखाई देती है जो 30 से 40 मीटर ऊंची होती है। आप ये भी जानते हैं कि यह पानी की सतह से करीब 300 मीटर नीचे और है। आप दाएं बाएं देखते हैं, जहां तक आपकी नजरें देख सकती हैं, सिर्फ बर्फ की दीवार नजर आती है। इस हिमखंड को जलवायु परिवर्तन का नतीजा नहीं माना जाता, लेकिन जलवायु परिवर्तन पर इसके पिघलने का कुछ असर जरूर होगा। हमें नहीं लगता कि ये हिमखंड जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फ्लिशनर आइस शेल्फ से कई दशक पहले टूटकर अलग हुआ था। ये ग्लेशियरों से टूटने वाले हिमखंडों के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा भी है। ये जमीन से सागर में जाते हैं और आखिर में टूटकर अलग हो जाते हैं। हालांकि इस इलाके से गुजरने वाले हिमखंड बढ़ते जा रहे हैं और इसे हिमखंडों की गली कहा जाने लगा है। जलवायु के गर्म होते रहने से शायद हम ऐसी घटनाएं आने वाले समय में और देखेंगे। जलवायु परिवर्तन में तेजी आने के साथ बर्फ पिघल रही है और सागर में जाने वाले ताजे पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसका असर महासागरों के प्रवाह पर होगा और दुनिया भर में मौसम के चक्र में बदलाव आएगा। A23A जैसे विशाल हिमखंडों को समझने से जलवायु में लंबे समय में होने वाले परिवर्तनों का अंदाजा लगाया जा सकेगा।